आज मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आज आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता है रिगार्डिंग एज़ोस्पर्मिया, बट उन सारी चीज़ों से पहले मैं आपके एक पेशेंट से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में जहाँ पर नील स्पर्म काउंट आ जाते हैं वहाँ पर पेशेंट हताश हो जाता है और उसी चीज़ का बेसिकली उसके माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है। अब आगे मैं बताऊंगा, बट पहले आप इनकी जानिए जो आपके सामने रिपोर्ट्स दिख रही हैं बिफोर और आफ्टर, जहां पर पेशेंट 37 ईयर ओल्ड है और अप्रॉक्सीमेटली उसको दोनों ही इशू थे, जहां पर नील स्पर्म काउंट और पीएमई था। पीएमई माने कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन नील स्पर्म काउंट के साथ। जब वो हमारे पास आए थे अप्रैल में तो उनका नील स्पर्म काउंट था, बट ओवर द टाइम पीरियड विद इन 1 मंथ के अंदर उनके अंदर और हमारी मेडिकेशन से वो बेसिकली हमें एक अचीवमेंट मिली है, और जो अचीवमेंट एज एन नील स्पर्म काउंट में बहुत मायने रखती है। 11 मिलियन स्पर्म काउंट है और 11 मिलियन के साथ साथ उनकी जो मोटिलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% आ रही है। इट मीन्स कि रिकवरी इतनी प्यारी हो गई है। ओवर द टाइम पीरियड थोड़ा सा ट्रीटमेंट और चलेगा तो जहाँ तक है वो फुल क्योर्ड हो जाएंगे, बट एट द एज ऑफ 37 क्योंकि हमारी बॉडी एजिंग के साथ बूढ़ी हो रही है तो हमारी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, एज इन हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल और ओवर द टाइम पीरियड हमारे स्पर्म का रिडक्शन। उसके बावजूद आज की डेट में हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पर हमारे पास 11 मिलियन स्पर्म काउंट है, जिसको हम नेक्स्ट मंथ तक जहाँ तक है उसको अचीव कर लेंगे। बट ये सारी चीज़ें तो एक अलग जगह, बट जहाँ पर पेशेंट को रिकवरी नहीं मिलती वो भी बहुत पैनिक सिचुएशन में होता है, या फिर वो एक डिप्रेसिव सिचुएशन में होता है, या फिर उसको बार बार एंग्जाइटी जैसे इश्यूज आते ही आते हैं, क्योंकि एज इन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखते हैं। इसी के रिगार्डिंग मेरी एक परसों एक पेशेंट से ही बात हुई है, एज इन उनका नाम सोनू था। उन्होंने शायद 1 महीना 2 महीना कहीं कहीं ट्रीटमेंट लिए, देन उसके बाद उनको जो नील स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, और वो आज की डेट में अपनी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर उनको बहुत अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती थी, और अपना गांव छोड़कर वो स्पेशली शहर में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको समाज को फेस ना करना पड़े। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों से हो, मतलब परेशान हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ एक बारी, क्योंकि फैमिली के साथ आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। एनी हो, मैंने रात भर बहुत सोचा कि कैसे रिकवरी मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती है, कहाँ पर चूक रह गई, कहाँ नहीं रह गई। तो बट मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि एज एन पर्सनल टच में अगर मैं समझूँ तो इसको, कि पेशेंट की रिकवरी एक्चुअली में डिपेंड करती है उसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। अगर वो मेंटली फिट है तो वो अपने आप को क्योर करने की तरफ ले जा सकता है, और अगर वो डिप्रेसिव है, स्ट्रेस में है, और उसको ये डर है कि मैं जाऊंगा फिर वही चक्कर में फंस जाऊंगा जहाँ पर मेरे को इमोशनली और ज़्यादा टॉर्चर फील होगा, तो वो बचता है, भागता है और इधर उधर जाता है। बट अब ऐसी सिचुएशन में उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। बट यहाँ पर उनकी रिकवरी के ऊपर किसी डॉक्टर ने भी ढंग से काम नहीं किया, वो उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे भी ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर उज्ज्वल से। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 महीने ही हमें टाइम दिए, बट ओवर द टाइम पीरियड जब मैं समझ रहा था इस सिचुएशन को, तो मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि यहाँ ऐसे पेशेंट्स के साथ हम ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ पर हम उनको आराम नहीं आ रहा है या डिलेड आराम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में वो किस तरीके से अपने आप को मेंटली फिट बनाए। तो मैंने उसके लिए पूरी रात सोचा, तो मैंने थोड़ा सा जोर लगाया उस चीज़ पे कि अगर हम मेंटली फिट रहते हैं तो उसमें हमारे आसपास के लोग भी इतने ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर जहाँ पर मैं वीक पड़ रहा हूँ, अगर मेरा स्पाउस या मेरी वाइफ अगर मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है तो मैं उस जगह पे स्ट्रांगली स्टैंड करूँगा। अदरवाइज मैं अगर नहीं करता ऐसी जगहों पे तो मैं छुपूंगा, डरूंगा और ये सारी पैनिक सिचुएशन में फंसूंगा। तो इसीलिए अगर आप भी नील स्पर्म काउंट को फेस कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कस करो, जानो, समझो, क्योंकि आपका जो दर्द है ना वो एक्चुअली बहुतों का दर्द है जो इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं। तो उस दर्द को एक ही चीज़ निकाल सकती है, वो है आपकी जीत। और जीत तभी है जब आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, और उस फिटनेस को लाने के लिए आपके रिपोर्ट्स वगैरह मैटर करती हैं, उसमें गाइडेंस मैटर करती है, या आपके डॉक्टर का बिलीव मैटर करता है, या आपके डॉक्टर के साथ क्वेश्चन आंसरिंग है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो घबराओ मत, भागो मत, थोड़ा सा समझो कि आपके अंदर क्या चल रहा है और उसके लिए एक्ट करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा डिले हो सकता है तो
तो आपको क्या पता फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए मैंने 37 ईयर ओल्ड की एक आपकी रिपोर्ट इसलिए मेंशन करी है क्योंकि आपको पता चले कि ओवर द एज पीरियड हम रिकवरी ले सकते हैं। थोड़ा स्लो मिल सकती है बट रिकवरी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून दिस चैनल।